लेजेंडरी फास्ट बॉलर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 जीतने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया है। बाबर आजम एक दफा फिर तनकीद की जद में आ गए और इस दफा उन पर तनकीद करने वाले सिकंदर बख्त हैं और उन्होंने कहा कि वो पैदाइशी तौर पर लीडर नहीं है और बाबर आजम को अपनी कप्तानी को बेहतर बनाने के लिए अभी बहुत सा काम करना बाकी है। बख्तर ने जम्मू कश्मीर और इंडिया के उभरते हुए फास्ट बॉलर उमरान मलिक को हक करने और किस करने की बात क्यों की है और इसके अलावा शुएब अख्तर ने उमरान मलिक को क्या क्या मशवरे दिए हैं इसके मुतालिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के लेजेंडरी जो है वो बॉलर साबका बॉलर वसीम अकरम, जिनको स्विंग का सुल्तान भी कहा जाता है, उनसे अच्छी जो थी वो बॉल को हवा में कोई स्विंग करवा नहीं था सकता और आज तक उनको स्विंग का सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। तो वसीम अकरम ने इंडिया का एक स्पोर्ट्स चैनल है स्पोर्ट्स टुडे, उससे बात करते हुए जो है वो मुख्तलिफ चीजों का जो है वो इयादा किया है और उनका कहना इंडिया जो है वो काफी अरसे से हर टूर्नामेंट में एज ए फेवरेट जाती है, फेवरेट कंटेंडर होती है, लेकिन वो एंड मौके पे क्रंच मूवमेंट पे क्रूशल मूवमेंट पे जो है वो चौक कर जाती है। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पर नहीं जाता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वर्ल्ड कप 2023 इसमें इंडिया तो मजबूत उम्मीदवार है क्योंकि इंडिया के पास जो है वो इंडिया में मैच हो रहे हैं, वो स्पिन बॉलिंग को बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं, उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स भी मौजूद हैं, उनके पास अच्छे बैट्समैन भी मौजूद हैं। तो इस वजह से इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का मजबूत उम्मीदवार जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को किसी सूरत आप हल्का नहीं ले सकते क्योंकि पाकिस्तान में भी पूरी हिम्मत और पूरी क्षमता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का जो ट्रॉफी है वो जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान जब भी इंडिया में आके खेलता है तो पाकिस्तान या इंडिया के खिलाफ खेलता है तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। और हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड है कि जब भी उसने इंडिया में इंडियन ग्राउंड्स में इंडियन क्राउड के सामने खेला है तो हमेशा वो बड़ी बड़ी खतरनाक टीम बन जाती है। मुझे कभी इम्कान है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भी वर्ल्ड कप 2023 की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है जिसमें शहीन शाह अफरीदी जो नंबर 1 पाक दुनिया के बॉलर हैं, उन्होंने लाहौर कलंदर को अपनी ऑलराउंडर जो है वो बॉलिंग से भी 4 विकेट्स और अपनी ऑलराउंडर 44 रन से भी जितवाया और बर्ग रफ्तार रन बनाए, क्योंकि उनने पीएसएल में अपनी टीम को जितवाया जो दूसरी लगातार मरतबा लाहौर कलंदर जो है वो शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में जीती है। और शहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने कैरियर में अपनी प्राइम फॉर्म में है। इसके अलावा हारिस रऊफ बड़ी फॉर्म में है, नसीम शाह जो है वो बड़े फॉर्म में है और मोहम्मद हसनैन भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एहसान उल्लाह की भी बात की कि एहसान उल्लाह भी काफी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और चूंकि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है तो इस वजह से इंडिया जो है यहाँ पे बैटिंग विकेट्स होती हैं और बैटिंग विकेट्स होने के साथ साथ यहाँ पे स्पिनर्स बड़े कारगर साबित होते हैं। तो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स भी अच्छे मौजूद हैं और फास्ट बॉलर्स भी मौजूद होते हैं। तो चूंकि इंडिया में बैटिंग विकेट्स होती हैं तो इस वजह से इस टूर्नामेंट में वो टीम जीतेगी जिसकी बॉलिंग सबसे अच्छी होगी, और पाकिस्तान की बॉलिंग जो लाइन जो है वो पूरी दुनिया से इस टाइम बहुत बेहतर है। इसके अलावा माइकल वॉन ने कुछ दिन पहले कहा था कि इंग्लैंड की टीम भी जो है वो इंडिया में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वर्ल्ड कप 2023 को जीतने के लिए। बेशक जो है वो इंग्लैंड के पास 2019 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता था उस जैसी कंडीशंस नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, इंग्लैंड के पास जो है वो अच्छे ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं, इंग्लैंड के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। तो इस वजह से इंग्लैंड भी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और वसीम अकरम का मजीद कहना था कि इंडिया जो है वो बड़ा थ्रेट हो सकता है सारी टीम्स के लिए अगर वो अपनी कंडीशंस को, अपनी होम कंडीशंस को सही से यूज करता है और अगर वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स होंगे और उनको हराना किसी टीम के लिए भी आसान नहीं होगा। तो इसके अलावा दूसरी स्टोरी के सिकंदर बख्त ने एक दफा फिर बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मैं बार बार कहता हूं कि बाबर आजम को एज ए जो है बैट्समैन उनकी स्किल से, उनकी कारकर्दगी से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता और हर तरफ पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं, लेकिन एज ए कैप्टेंसी आप उनको जो है वो कुछ अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर रहे। और सिकंदर बख्त ने एक बार फिर जो है वो बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सिकंदर बख्त का कहना था कि बाबर आजम एक पैदाइशी लीडर नहीं है, उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे लीडर पैदा होते हैं, लेकिन बाबर आजम उनमें से एक नहीं है। बाबर आजम को जब उनका कहना था कि कप्तानी दी गई थी, मैं तब भी उनको कप्तानी देने के खिलाफ था, लेकिन मैं जो था ये चाहता था कि बाबर आजम मेरी जो मेरी सोच है उसको गलत साबित करें और एक अच्छा कप्तान साबित हो, लेकिन बाबर आजम ऐसा करने में यकसर तौर पर नाकाम हो गए। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को अभी बहुत कुछ
बहुत से एरियाज में खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है, और खासकर क्रूशियल मोमेंट्स में आपने कैसा परफॉर्म करना है, आपने ब्रेक थ्रू दिलवाना है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचना होता है। तो बाबर आजम उन चीजों में लैग कर रहे हैं, और बाबर आजम जो है वो हर चीज को लिखा के वो जो है वो नोट्स बना के ले आते हैं ग्राउंड में, और फिर उनको इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं, और इस तरह जो है वो कप्तानी नहीं चलती, क्योंकि आपको मैच में किसी वक्त भी अनएक्सपेक्टेड फैसले करना पड़ जाते हैं, आपको सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करना होता है। तो इन चीजों में बाबर आजम जो है वो लैग कर रहे हैं। उन्होंने उनकी मिसाल दी, मुश्ताक अहमद की मिसाल दी कि वसीम राजा जो पाकिस्तान के सबका मायनाज ऑलराउंडर थे, कि मुश्ताक अहमद क्या करते थे, जब पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू नहीं था मिल रहा होता तो मुश्ताक अहमद आउट ऑफ नो वे जो है वो वसीम राजा को ले आते थे, उनको बॉलिंग ले आते थे, और उनको कहते थे कि आपने हमें ब्रेक थ्रू लेके देना है, और वो ब्रेक थ्रू लेके देता था। और क्रूशियल मोमेंट्स में जो कप्तान जो अच्छे फैसले करता है वही अच्छा कप्तान बनता है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो स्क्रिप्टेड कप्तानी करते हैं, वो हर चीज को लिखकर ग्राउंड में ले आते हैं, उनके नोट्स बना के ले आते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि एज ए कैप्टन अगर आपने कामयाब होना है तो आपको ग्राउंड के अंदर सिचुएशन के मुताबिक क्रूशियल मोमेंट्स में आपको अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो फैसले लेने पड़ते हैं, और वो गलत भी साबित हो सकते हैं, वो सही भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उससे आपकी कप्तानी और आपके जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बाबर आजम की अगर कप्तानी का जो है वो 2019 से 2022 का मुआवजा किया जाए तो बाबर आजम की कप्तानी में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उनने 40 मैच पाकिस्तान को जितवाए हैं 60 मैचेस में। उसके अलावा पाकिस्तान उनकी कप्तानी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल 2021 में पहुंचा, फाइनल 2022 के फाइनल में पहुंचा, और एशिया कप 2022 के फाइनल में भी पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से ये जो था बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सके बाबर आजम की कप्तानी में। सिकंदर बख्त का मजीद कहना था कि बाबर आजम को अभी कप्तानी में को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। एज ए कप्तान उनका रिकॉर्ड देखकर लगता है कि अगर वो अपनी कप्तानी को बेहतर कर लें तो वो अच्छे कप्तान बन सकते हैं, और पाकिस्तान को जितवाने की उनमें पूरी जो है वो हिम्मत, लगन और जुस्तजू मौजूद है। बाबर आजम को सिर्फ करना क्या है, बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ अपनी कप्तानी और उनके जो वीक एरियाज हैं और जिन एरियाज में वो लैग कर रहे हैं और जो स्क्रिप्टेड कप्तानी करते हैं उनको उन चीजों को बस इंप्रूव करना है। इसके अलावा बात करेंगे कि जी शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर हैं, जो दुनिया के तेजरीन बॉलर हैं, और जिनका बॉलिंग का तेजरीन बॉल का रिकॉर्ड जो 161.3 किलोमीटर पर आ रहा था, जो आज 20 साल बाद भी कोई बॉलर नहीं तोड़ सका। तो उनने इमरान मलिक जो इंडिया का उभरता हुआ जम्मू कश्मीर का एक नौजवान है, जो जिसको उस वक्त फेम मिली जब वो जो है वो आईपीएल में बॉल कर रहा था, और उसने अपनी तेज बॉलिंग से, अपनी बॉलिंग की स्पीड जो है वो सबको हैरान कर दिया, और इसी वजह से उनको इंडिया की टीम की तरफ से भी सिलेक्ट किया गया। और शोएब अख्तर का कहना था कि इमरान मलिक को एग्रेशन शो करना चाहिए अपनी बॉलिंग में, अपनी बॉलिंग को तेज करने की कोशिश करना चाहिए, अपनी पेस पे काम करना चाहिए। उनको यह चीज जहन से निकाल देनी चाहिए कि मैं अगर पेस पे और एग्रेशन शो करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। बेशक उनको मार पड़ती रही, लेकिन इमरान मलिक को अगर अच्छा बॉलर और तेज तरीन बॉलर बनना और खतरनाक बॉलर बनना है तो इमरान मलिक को अब एग्रेशन के साथ साथ तेज बॉलिंग पे, अपनी पेस पे भी सीरियसली काम करना चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि अगर इमरान मलिक जो है वो मेरा तेज तरीन बॉल का जो रिकॉर्ड तोड़ दे। उनका मजीद कहना था कि इमरान मलिक की मैं मदद करने को हर वक्त तैयार हूं, और उसके साथ उन्होंने नसीहत भी की कि इमरान मलिक जो है अगर उनको अच्छा बॉलर बनना है, अगर उनको बड़ा बॉलर बनना है, अगर उन्हें मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है तो फिर उनको अपनी पेस पे सीरियसली काम करना चाहिए, और उनको अपने रन अप पे भी काम करना चाहिए। क्योंकि मैं जो था वो 26 यार्ड्स के रन अप से बॉलिंग करता था, लेकिन इमरान मलिक जो है वो 20 यार्ड्स के रन अप से जो है वो बॉल करता है। तो इमरान मलिक को अगर मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसको जो है वो जो कि पिछले 20 साल से कोई तोड़ नहीं पाया, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर इमरान मलिक मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्योंकि प्लीज अगर मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ देता तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो इमरान मलिक को जो है वो किस करूंगा और उसको हाक करूंगा कि उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मुझे बड़ी खुशी होगी जब मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। और उन्होंने अपनी बेबसी भी शो की कि प्लीज यार कोई तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दो जो 20 साल से टूटा। उनका कहना था कि मैं 26 यार्ड्स की रन अप से बॉलिंग करता था, उसके बरक्स इमरान मलिक जो है वो 20 के यार्ड्स के रन अप से बॉलिंग करते हैं। वो बड़े एक टफ बॉलर है, बड़े अच्छे बॉलर हैं, और बड़े उनकी जो आर्म स्पीड है वो बड़ी अच्छी है, और वो जो है वो बड़ी आसानी से 150 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर चले जाते हैं, और उनको उनकी स्पीड की वजह से शोहरत मिली थी। तो अगर उनको बड़ा बॉलर बनना है, बड़ा लीथल बॉलर बनना है, तो उनको फिर अपने जो रन अप है उसको भी मजीद बेहतर करना पड़ेगा। और अगर वो अपनी पेस पे और अपनी मेहनत करता रहेगा, अपनी बॉलिंग पे मेहनत करता रहेगा, एग्रेशन के साथ बॉलिंग करता रहेगा, दलेर होकर बॉलिंग करता रहेगा, इस चीज को जहन से निकाल कर बॉलिंग करेगा कि मुझे कितने रन पा रहे हैं, तो फिर वो यकीनन एक दिन जो है वो 26 यार्ड्स के
रन अप से बॉलिंग भी करेगा और मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और मैं पहला बंदा होऊंगा जो उसको जो है वो हक करूंगा और किस करूंगा। और अगर उमरान मलिक को किसी भी वक्त मेरी किसी भी टाइम किसी भी चीज के लिए जरूरत होगी तो मैं उमरान मलिक की मदद के लिए हर वक्त जो है वो तैयार रहूंगा और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उनका मजीद कहना था कि उमरान मलिक जो है वो एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा बॉलर है, एक ताकतवर बॉलर है, एक तगड़ा बॉलर है, उसका रन अप बहुत अच्छा है और उसकी आर्म स्पीड भी बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ उसको करना यह है कि उसको अपनी पेस पे काम करते रहना है, एग्रेशन के साथ बॉलिंग करनी है और किसी डर को दिल से निकाल कर कि मुझे रन पड़ जाएंगे, इस डर को दिल से निकाल कर जो है वो बॉलिंग करनी पड़ेगी तो फिर वो दुनिया का तेज तरीन बॉलर जो है वो लाजमी बनेगा। तो आप इन सारी चीजों से कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना इख्तलाफ करते हैं यह मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।